जय हिंद। देखिए, रूस अपने सबसे शक्तिशाली युद्धक टैंक T-14 अमाटा की टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझेदारी करने के लिए राजी हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्या भारत को इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए और दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धक टैंक कहे जाने वाले T-14 अमाटा की क्या क्या विशेषता है, इसको भी पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत और रूस का जो संबंध है वो कैसा है। देखिए, भारत जो रूस का संबंध है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही गहरी है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। इस बात की पुष्टि यहाँ पर भी देखी जा सकती है। जैसे कि देखिए, रूस और चाइना में जो संबंध है आपस में दोस्तीपूर्ण है, लेकिन चाइना जो है भारत का दुश्मन है। और यहाँ पर देखिए, इंडिया जो है, इंडिया और अमेरिका के बीच अच्छा रिश्ता है। और इधर देखिए, और रूस और अमेरिका की दुश्मनी तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि रूस और जो ये दोस्त इंडिया है आपस में दोस्त हैं। और इतना ही नहीं, रूस और इंडिया आपस में ऐसे समझौताएं एवं संधियां कर रखी है, समझौते कर रखे हैं, जिसके तहत अगर ये दोनों देश आपस में बात करें तो दुनिया का कोई तीसरा देश इनके बीच आकर नहीं बोल सकते हैं। क्या चाहे वो हथियार के मामले हो, चाहे वो रक्षा के मामला में हो, चाहे टेक्नोलॉजी शेयर करने का मामला हो, कुछ भी मामले में दुनिया का कोई भी तीसरा देश नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूस और इंडिया का संबंध कितना समझिए गहरा है। और इसी बीच जो है रूस अपने यहाँ का जो इसका सबसे शक्तिशाली युद्धक टैंक है जिसका नाम है T-14 अमर, इसकी टेक्नोलॉजी साझेदारी करने के लिए भारत को मतलब के कहा है कि हाँ तो आगे बढ़ाइए आप, हम इसके टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। ये देखिए, वास्तव में आप देखेंगे जो T-14 अमर है यह रूस का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली, आधुनिक और बहुत ही समझिए एडवांस युद्धक टैंक है। रूस चाहता है कि हम ये इसका निर्माण तो हम 2015 में, मतलब ये रूस ये जो T-14 अमर इसका नाम बहुत वर्ष पहले ही कर चुका है, लेकिन अब ये चाहता है इसका जो उत्पादन हो बड़े पैमाने पर और इसमें हम भारत को भी हिस्सा दिलाए। तो रूस भारत के साथ देखेंगे कि आज के युग में जो है टैंक का जो युद्ध के लिए है महत्व बहुत ही बढ़ गया है। मतलब कि आप दुश्मन से आपको लड़ना है तो बहुत सारे मतलब हाईटेक आज के वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ये टैंकों को रखना बहुत ही आवश्यक है। मतलब कि कह रहे कि जितने आपके पास टैंक रहेंगे आपको युद्ध जितने में उतना ही सुविधा होगा। तो इसी बीच रूस का कहना है कि इतना ही नहीं, रूस का कहना है कि हम भविष्य में भी आपस में संयुक्त रूप से टैंकों का निर्माण करेंगे। और अब वर्तमान भारत के युद्ध टैंक पर नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि भारत के पास जो वर्तमान दो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध टैंक है जिसका नाम है T-19 भीष्म और T-72 अजय। ये देखिए, ये जो भारत के पास ये जो अभी वर्तमान में दो महत्वपूर्ण युद्ध टैंक है। और आप देखेंगे खुशी की बात यह है कि ये भी जो दोनों है यह भी रूसी टेक्नोलॉजी पर ही बना हुआ है, रूसी टेक्नोलॉजी पर ही बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि रूस और भारत का संबंध कितना गहरा है। और देखिए, रूस जो भारत के टेक्नोलॉजी शेयर करता है, भारत वह किसी चाहे अमेरिका के साथ यहाँ पर भारत का संबंध अच्छा है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ इसका टेक्नोलॉजी कभी भी शेयर नहीं कर सकता है। तो इस तरह से भारत और रूस की जो है दोस्ती आपस में बनी रहती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर दो है और तीसरा भाई मौका दे रहे थे, क्यों हमें छोड़ना चाहिए। और हम दोनों मिलकर काम करेंगे और आने वाले जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों का सामना समझिए आपस में मिलकर ही करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि ये जो रूस का T-14 अवाटा है इसके बारे में हम डिटेल से अब जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो T-14 अवाटा है इसका जो निर्माण करती है वह रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है उर्लगोन जवाड। देखिए, रूसी कंपनी का नाम ऐसे ही होती है, उर्लगोन जवाड। यह रूसी कंपनी है जो कि इसका निर्माण कर चुके हैं। और देखिए, इसका जो प्रयोग जो है रूस सबसे पहली बार जो किया था वो 2015 में किया था। कब किया था? मास्को विक्टरी परेड। देखिए, मास्को विजय दिवस के रूप में यह रूस जो है इसका सार्वजनिक तौर पर किया था। देखिए, यह कहता था कि देखो हमारे देश में ऐसे युद्ध टैंक है जो दुनिया के किसी देश के पास मौजूद नहीं है, ये अत्यधिक शक्तिशाली है और बहुत ही एडवांस और अत्याधुनिक है। यह दिखाया कि देखो हम आज है, हमारा जो देश रूस है यह कहता था कि पूरे दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है, वो अभी हथियार के मामले में। इसी तरह से भारत भी आप देखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, इन सब दिवसों पर भारत भी अपने तोपों को सलामी देता है, तरह तरह के हथियार जितने भी वो पूरी दुनिया को दिखाता है, देखो कि हम भी तुमसे कम नहीं और हमसे कभी भी लड़ोगे तो हम समझिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। भारत भी और हर एक देश किसी विशेष दिवस पर अपने विशेष हथियारों को प्रदर्शन करता है, दुनिया को दिखाता है कि हम भी तुमसे पीछे नहीं है। तो इस तरह से रूस जो है 2015 में मास्को
मास्को विक्ट्री परेड जो हुआ था उसमें इसका प्रयोग किया था। तो देखिए अब ये तो हो गया इसके सामान्य जानकारी। अब इसके हम विशेषताओं को नजर डालते हैं। तो पहले इसकी विशेषता आ जाती है, यह बहुत ही एडवांस और शक्तिशाली। एडवांस मतलब इसमें तरह तरह के तोपें लगाई गई है, मेन गन लगाई गई है, और इसे शक्तिशाली समझिए इसके जो चादर है वो 2 गुना अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली युद्धक टैंक है उससे 2 गुना समय मोटा बनाए गए। तो ये यहाँ से ये अत्यधिक एडवांस है और शक्तिशाली है। और देखिए इसकी जो दूसरी विशेषता है वो ऑटोमेटिक लोडर। देखिए ये ऐसा है कि ऑटोमेटिक लोडर, इसमें ऑटोमेटिक लोडर की सिस्टम दी गई है और इसमें 125 mm की तोप लगी है, जिसकी इस तोप का नाम है 2821M ये तोप है, और 125 mm की इसमें तोप लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, लेकिन इसका जो मुख्य विशेषता है वह है मेन गन। देखिए ये जो है T14 अमाटा जो जाना जाता है वह मुख्य रूप से मेन गन के रूप में ही जाना जाता है। आप देखेंगे कि ये जो मेन गन है वह 7 से 12 किलोमीटर रेंज वाली, ये जो मेन गन है 7 से 12 किलोमीटर रेंज वाली लेजर गाइडेड मिसाइलों का आसानी से दाग सकती है। समझिए ये इसमें जो मेन गन है 7 से 12 किलोमीटर, ज़्यादा रेंज नहीं, मतलब कि जो दुश्मन हमारा सामने हो जैसे चाइना पाकिस्तान उसके लिए यह पर्याप्त मात्रा में समझिए उपयुक्त है, लड़ने के पूरी तरह से परफेक्ट है। तो 7 से 12 किलोमीटर रेंज वाली आराम से लेजर गाइडेड मिसाइल को दाग सकती है। और इसका जो कवच है मतलब चादर है वो अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली युद्धक टैंक है अपराणों से 2 गुना मोटा कवच है, 2 गुना। अब समझिए जब ये 2 गुना मोटा कवच है तो आप ऊपर से बम्बार्डमेंट करेंगे तो भी इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस पर 150 mm के तोप से दागिए तब पर भी इस पर ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से इसका जो रूस ने भारत के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर किया वास्तव में अच्छा है, और इसका जो और एडवांस और शक्तिशाली गुण है वो वास्तव में बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे चाइना और पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। तो भारत के लिए इसके लिए हमें भारत को तैयार हाँ करना देना चाहिए। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।